हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार पांडे आपका डीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि DSSSB के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं सॉल्व करा रहा हूं। आज मैं DSSSB एग्ज़ाम जुलाई 2025 यानी इसी महीना में ये एग्ज़ाम हुआ है, जो कि 17 जुलाई 2025 को हुआ है और पीजीटी हिंदी का है और मॉर्निंग शिफ्ट का है। इसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। कौन से क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों? रीजनिंग के क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्तों, आप तय मानिए, यदि आप इस वीडियो की श्रृंखला को लगातार देखते हैं तो आप 20 में से 20 क्वेश्चंस को ज़रूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली उस क्वेश्चन को बता रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं। यानी ऑफिशियल क्वेश्चंस जो आपको डायरेक्टली जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो यही या इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको देखने को ऐसा ही मिलेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक बात और दोस्तों, हम इस पूरी श्रृंखला में हकीकत ज्ञान से सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। कोई रटा मार नहीं, हकीकत ज्ञान को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार से एक ग्रुप बनाता है। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? जैसे आप देखिए समझते हैं। इसमें 3 एक प्रकार से किसी समूह से, मतलब तीनों एक समूह में है, एक जो है अलग मतलब समूह में है, और इंग्लिश जो टेबल होता है, इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला होता है, उसी में क्रम के आधार पर ये क्वेश्चंस है। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, कि दिए हुए विकल्प के जो भी ए से लेकर जेड तक होता है उसकी नंबरिंग कर लेते हैं। यानी ए जो है, ए का नंबर 1 होगा, बी का नंबर जो है 2 होगा, सी का जो है 3 होगा, डी का जो है 4 होगा, ई का मतलब जो है 5 होगा, ई के बाद क्या होगा, एफ का मतलब 6 होता है, जी का मतलब 7 होता है, एच का मतलब 8 होता है। ऐसे ही आप नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे ही आप जेड तक याद कर लीजिएगा। याद रखिएगा, रीजनिंग में एक काम मैं दे दिया कि 1 से लेकर जेड तक पूरे अक्षर का आपको क्या होना चाहिए, नंबर याद होना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है। जैसे देखिए, एफ बी का मतलब क्या हुआ, एफ बी का मतलब आप समझेंगे, एफ का मतलब आप समझेंगे 6, क्या समझेंगे 6, और बी का मतलब समझेंगे 2, 6 2, और ई का मतलब क्या होता है दोस्तों 5, और जी का मतलब क्या है दोस्तों 7। इस प्रकार से आपको समझना होगा। यहाँ पर कॉमा लगा लीजिए, ठीक है दोस्तों। वैसे ये है केजी है, केजी के का मतलब क्या है दोस्तों, जिसमें नहीं लिखा हूँ, देखो आगे लिख देता हूँ। एच के बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद होता है आई, आई का मान क्या होता है 9, जे का मान क्या होता है 10, के का मान क्या होता है 11, के बाद क्या होता है यल का मतलब क्या होता है 12, एम के बाद एन का मान क्या होता है 13, एम के बाद एन का मान क्या होता है 14, एम एन ओ का मान क्या होता है 15, ओ के बाद क्या होता है दोस्तों पी का मान क्या होता है, पी का मान होता है 16, क्यू का मान क्या होता है 17। ऐसे ही दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं। क्यू के बाद आर का मान क्या होता है 18, आर के बाद एस का मान क्या होता है 19, फिर टी का मान क्या होता है 20, टी के बाद एस टी, यू का मान क्या होता है 21, भी का मान क्या होता है 22। ये सब आपको क्या होना चाहिए, जेड तक याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये 6 और ये 5 7। अब इसका क्रम लिखो। ये क्रम क्या लिखा है, पी और यल। पी का मान क्या मैंने बताया दोस्तों, इसमें देख लो, पी का मान क्या बताया 16, तो पी का मान यहाँ 16 लिखो, और यल का मतलब क्या होता है दोस्तों 12, तो यल का मान 12 लिखो। फिर डी और क्यू है, डी और क्यू है, डी का मतलब होता है 4, क्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों 17, तो 17 लिख दो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। फिर आगे के का मतलब क्या है दोस्तों, अभी मैंने बताया के का मतलब होता है 11, जी का मतलब होता है 7, ठीक है। फिर क्या है जे का मतलब क्या होता है 10, यल का मतलब होता है 12, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। फिर ये लिखो यस का मतलब क्या होता है दोस्तों, यस का मतलब होता है 19। ओ का नंबरिंग क्या होता है, ओ का होता है 15, आर का क्या होता है, आर का होता है 18, यू का क्या होता है, यू का होता है 21। अब इस प्रकार से दोस्तों अगर आप याद कर लेंगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यस को 19 मानेंगे, ओ को 15 मानेंगे, इस तरीके से आप इसको क्या करिए, रट डालिए, जिससे क्वेश्चन आपका ईजी हो जाएगा। चलिए देखिए, आप अब ये क्वेश्चन करते ही देखो, ये 16 के बाद क्या आता है 17, तो देखो 16 के बाद 17, ठीक है। ठीक है, देखो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। 11 के बाद क्या आता है 12, तो 11 के बाद क्या है 12। दोस्तों ये ओ है, माफ़ करिएगा, ये ओ है, इसलिए इसका नंबर 15 होगा। अब देखिए दोस्तों, 11 के बाद क्या होगा, अब देखो 6 के बाद क्या आता है 7, देखो 6 के बाद अंतिम वाला क्या होता है 7। फिर यहाँ पर देखो 19 के बाद क्या होना चाहिए 20, लेकिन 19 के बाद क्या है 21, इसलिए क्या है, ये गलत है। ये किसी न किसी समूह का फॉलो कर रहा है ना, कहीं से भी आप लगा कर देख लो, लेकिन ये समूह का फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, गलत होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग ऐसा ही आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए दोस्तों, ये पंक्ति वाला क्वेश्चन दूसरा नंबर है कि 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों, प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी एक समान है। दोस्तों देखो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि ये एक पंक्ति ये एक है या एक पंक्ति ये है, ठीक है, 2 पंक्ति एक दूसरे के समांतर है। तो ऐसे प्रश्नों को डील करने के लिए दोस्तों आप हमेशा दो जो है प्रोसेस लेकर चलेंगे। एक प्रोसेस ये हो गया, एक ये होगा। अब आगे देखो, पंक्ति 1 में इसमें कौन कौन बैठा है, जे के यल यम बैठा है। इसमें इस पंक्ति में कौन बैठा है दोस्तों, इसमें बैठा है जे के यल और यम इस पंक्ति में। और दूसरे पंक्ति में कौन बैठा है, WX Y Z, WX Y Z, मैंने इस पंक्ति में इनको बैठाना है, इस पंक्ति में इनको बैठाना है।
और इधर देखो ये दक्षिण की ओर, ये दक्षिण की ओर देख रहे हैं, ये किधर देख रहे हैं दोस्तों, दक्षिण की ओर। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद करना ऐसे क्वेश्चन के लिए कि यदि कोई व्यक्ति, एक ट्रिक याद रखो या ये चीज़ याद रखना, यदि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुँह किया है, उत्तर का मतलब इधर ऊपर की तरफ, उत्तर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऊपर की तरफ। तो यदि लड़कों को या व्यक्तियों को उत्तर की तरफ मुँह करके जो है बैठाओगे, तो जो हमारा बायां होता है, जैसे हम एक इंसान है तो हमारा बायां किधर है, इस साइड है, तो हमारा बायां क्वेश्चन का बायां होता है और हमारा दायां क्वेश्चन का क्या होता है, दायां होता है। यानी कोई मतभेद नहीं होता है। यानी अब देखो पंक्ति एक में के लोग का मुख जो है दक्षिण की तरफ है, इन लोगों का मुख किधर की तरफ है, दक्षिण की तरफ। दक्षिण बोले तो दोस्तों नीचे, फिगर में दक्षिण नीचे होता है, याद रखना, फिगर में दक्षिण किधर होता है, नीचे होता है। और इधर के व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके बैठे, मैंने इधर के व्यक्ति किधर देख रहे हैं, ऊपर। तो मैंने इसका मतलब इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि इसका ये ऊपर की तरफ है, यानी उत्तर की तरफ है। इसका मतलब हमारा जो बायां होगा वो इस क्वेश्चन का बायां होगा, हमारा जो दायां होगा इस क्वेश्चन का दायां होगा। ये बात याद रखना। इसके लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। JKLM के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हमारा बायां, हमारा जैसे हमारा बायां, तो इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। या उल्टा का जो क्वेश्चन अगर बाएं कहे तो हम दाएं समझेंगे, और क्वेश्चन अगर दाएं कहे तो हम बाएं समझेंगे, यानी उल्टा समझेंगे इस केस में। इस चीज़ को याद रखना दोस्तों। अगर उत्तर की तरफ मुँह करके अगर लड़के या व्यक्ति या कोई भी समूह बैठा है तो हमारा बायां ही क्वेश्चन का बायां रहेगा, लेकिन इसके विपरीत दक्षिण की तरफ मुँह रहेगा, यानी नीचे की तरफ रहेगा, तो हमारा जो दायां होगा, अगर बाएं कहेगा तो हम दाएं की तरफ चलेंगे, दाएं कहेगा तो बाएं समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो दो प्रोसेस मतलब लेकर चलते हैं, ताकि अगर एक में से सही नहीं बैठा तो दूसरे में हम क्या करेंगे, बैठा लेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन। करा इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के मैंने पंक्ति के सम्मुख मैंने सामने सामने बैठते हैं, करने का मतलब ये हुआ। अब देखो y के दाएं, y के बारे में बात कर रहा है तो y की इसमें है, देखो WXY, y है, y इसमें है। तो कह रहा है देखो आगे देखो, y के दाएं कोई व्यक्ति नहीं बैठा है इसमें। y के दाएं पहले देखो, पहले दिशा निर्धारित करो, ये इधर की तरफ मुँह है, ये वाला समूह का ऊपर की तरफ मुँह है, तो ऊपर यानी उत्तर की तरफ मुँह है। तो उत्तर की तरफ जिसका मुँह होगा, तो अभी क्या बताया कि जो बायां है वही हमारा बायां होगा, जो क्वेश्चन का दायां होगा वो हमारा दायां होगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो y के दाएं कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, तो y को तुम या तो यहाँ बैठा सकते हो या तो यहाँ बैठा सकते हो। तो y के दाएं, मानो तुम y को पहले यहाँ बैठा कर देखो, y को यहाँ बैठाओ, तो y के दाएं बोले तो इधर, y के दाएं कौन है, ये इधर है, क्योंकि दक्षिण की तरफ नहीं उत्तर की तरफ मुँह किया है। तो y के दाएं कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है। अगर यहाँ हम बैठाएंगे तो y के बाकी शेष को हमें इधर बैठाना होगा। देखो 4 लाइन खींच ले रहे हैं, देखो एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये होगा, एक लाइन ये होगा, एक लाइन ये होगा, ऐसे बैठाएंगे चारों को। ठीक है, चारों को हम क्या करेंगे, ऐसे ही बैठाएंगे। तो ये कन्फर्म हो गया दोस्तों कि हम y को यहाँ नहीं बैठा सकते। ये कन्फर्म हो गया कि y को हम यहाँ नहीं बैठा सकते, नहीं बैठा सकते हैं y को यहाँ। क्यों, क्योंकि y के दाएं कोई भी नहीं बैठा। देखो लिखा है y के दाएं, दोस्तों बहुत इजी होता है, केवल बात को समझो। शुद्ध हिंदी लिखा है, जिस व्यक्ति को हिंदी पढ़ने आएगा वो कर रहेगा। y के दाएं कोई व्यक्ति नहीं बैठा, यानी अपने आप में ये कह रहा है कि y कहीं नहीं बल्कि y यहाँ पर बैठा है, तभी तो इसके दाएं कोई नहीं बैठेगा। ठीक है दोस्तों, और आगे देखो यल का मतलब इसके बारे में कह रहा है, यल के दाएं कोई व्यक्ति नहीं बैठा। देखो y के दाएं कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, वही बात कहा। फिर कहा यल के दाएं कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। अब देखो उल्टा हो जाएगा, याद रखना। यल की बारे में बात करेगा तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। तो यल के दाएं कोई नहीं बैठा, दाएं का मतलब ये देखो, मानो कि तुम कन्फ्यूजन से यल यहाँ लिख दिया, तो यल के दाएं अब हमारा दाएं इसका दाएं नहीं रहेगा दोस्तों, हमारा दाएं इसका दायां नहीं रहेगा, उल्टा रहेगा। यल के दाएं कहे, क्यों हम उल्टा समझेंगे, क्योंकि दक्षिण की तरफ मुँह किया है। किधर मुँह किया, ये दक्षिण की तरफ मुँह किए हैं, दक्षिण की तरफ। ये लोग इधर देख रहे हैं, ये लोग इधर देख रहे हैं, ये लोग इधर दिख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे दोस्तों, यल कह रहा है यल के दाएं कोई नहीं बैठा, इसका मतलब ये हुआ। यल के दाएं कह रहा है, इसका मतलब इधर तुम देखो, यल के दाएं कोई नहीं बैठा, इधर तो सब बैठेंगे, यानी यल कन्फर्म है, यहाँ नहीं बैठेगा। यल कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आगे देखो, यल के दाएं कोई नहीं बैठा दिए। y और z के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखो y और z, अब तो इधर ही कोई बैठेगा। y और z के व्यक्ति केवल एक व्यक्ति बैठा है, ये का मतलब y z यहाँ रहा होगा, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा होगा। और देखो y और z के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा होगा। देखो दोस्तों यहाँ नहीं बैठा रहे हैं, क्यों नहीं बैठा रहे हैं, क्योंकि दिशा कन्फर्म हो गया था, इसलिए इसमें नहीं बैठाने का कोई मौका नहीं मिला। लेकिन अगर दिशा कन्फर्म नहीं होता, मान लो कि कभी होता है कि क्वेश्चन में यहाँ भी बैठा सकते हो, यहाँ भी बैठा सकते हो, जैसे किनारा कहते कि y किनारे बैठा है, तो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो एक प्रोसेस यहाँ मान के चलते हैं और एक प्रोसेस यहाँ मान के कर चलते हैं, ताकि दोबारा हमें क्वेश्चन न करना पड़े इसीलिए। लेकिन इसमें डायरेक्ट दिशा जो है स्थापित कर दिया है, बता दिया, इसलिए डायरेक्ट एक ही प्रोसेस से हम कर ले जाएंगे। चलो आगे देखो, यम के बाएं दूसरे स्थान पर जो है जे बैठा है। तो यम का दिशा हमें नहीं पता है, लेकिन यम के बाएं कह रहा है तो हम क्या समझेंगे, इसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में, यानी दक्षिण की तरफ मुँह। तो यम के बाएं कह रहा है तो हम दाएं पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या समझेंगे, यहाँ बाएं की जगह तुरंत दाएं पढ़ लो, क्योंकि दक्षिण की तरफ इन लोगों का मुँह है। तो यहाँ पढ़ो, तुम पढ़ने में ही देख लो, यम के दाएं यहाँ पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, यम के दाएं मैंने यहीं पर, यम के दाएं का मतलब ये। अब यहीं पर तुम दिशा बदल दिया ना, बाएं को दाएं तुम पढ़ो, तब कुछ नहीं एकदम सॉल्व हो जाएगा। तो यम के दाएं दूसरे स्थान पर जो बैठा है, तो देखो यम कहाँ बैठा है, यम एक ही प्रोसेस यहाँ रहेगा, तभी तो दूसरे दाएं का मतलब का इधर। देखो दोस्तों बाएं को हम दाएं तुरंत चेंज कर लिए हैं, इसलिए यहाँ हकीकत वाला चीज़ रखेंगे। तो यम के दाएं दूसरे स्थान पर जो बैठा है, तो ये कन्फर्म है कि यम यहाँ बैठेगा, तभी तो पहला दूसरा स्थान पर जो बैठेगा, ये तो कन्फर्म हो गया। तो देखो इसमें एल बैठ गया, एम बैठ गया, जे बैठ गया, बचा क्या, के बचा था, के यहाँ बैठ जाएगा। आगे देखो, डब्लू के सम्मुख नहीं बैठा है, डब्लू के सम्मुख नहीं बैठा है। ये डब्लू जो है
इसमें का डब्लू जो है के सम्मुख नहीं बैठा, यानी डब्लू के सम्मुख, यानी यहाँ नहीं बैठा यानी यहाँ बैठा है, तो डब्लू यहाँ बैठ गया, तो बच्चा क्या एक से बच्चा है, तो एक से हमारा यहाँ होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक से हमारा यहाँ होगा। अब देखो क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से अब कलर जो है चेंज कर ले, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंक्ति के सिरों पर बैठे दोनों व्यक्तियों को दर्शाता है। देख लेते हैं पंक्ति के सिरों पर कौन बैठा, जे और जेड, पहले बात ये सिरे पर बैठे ही नहीं, हटा दो। यम और वाई, यम भी सिरा पर नहीं बैठा। के और एक्स, के भी नहीं बैठा सिरा पर। यल और डब्लू ये दोनों सिरा बैठे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों कितना ईजी होता है दोस्तों, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो रीजनिंग जैसा ईजी कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ घटाना हो, इसका मतलब प्लस की जगह पर तुम क्या लिख दोगे, माइनस लिख दोगे। प्लस का अर्थ घटाना हो और माइनस का अर्थ भाग हो, यानी माइनस की जगह पर तुम क्या लिख लोगे, भाग लिख दोगे। और भाग का अर्थ गुणा हो और भाग की जगह पर तुम क्या लिख दोगे, माफ़ करना, भाग की जगह तुम लिख दोगे गुणा, और गुणा का अर्थ जोड़ हो और तुम गुणा की जगह पर ये गुणा, देखो ये भाग था, गुणा का अर्थ जोड़ हो, यानी गुणा की जगह पर क्या कर दोगे, जोड़ कर दोगे। तो निम्नलिखित व्यंजकों का मान बहुत आसान होता है दोस्तों। 105 है तो तुम 105 रहने दो। गुणा का मतलब क्या है दोस्तों, प्लस, तो यहाँ देख कर प्लस कर दो। 19 है तो 19 कर दो। भाग का मतलब क्या होता है, देखो भाग का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ गुणा लिख दो। 15 है तो 15 लिखो। माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस का अर्थ भाग है, तो यहाँ भाग कर दो। क्या दिया है, 5 दिया है। प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस लिख दो, 60 कर दो। क्या कर दो, पहले सबसे पहले क्या करते हैं इस प्रकार के प्रश्न में दोस्तों, अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं, और बार है तो उसके बाद बार को हल करते हैं ब्रैकेट के बाद। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा का, तब मझला, तब बड़ा। ठीक है दोस्तों, अब बार है तो उसके बाद बार को करेंगे, जहाँ भी बार आएगा देखो, कभी देख लो जैसे मानो 2 - 3 और +4, इस पर बार हो जाएगा। तो इस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं रहता, इस चिन्ह अलग रहता है, इस चिन्ह से मतलब कोई नहीं रहता है। इसका मतलब केवल बीच वाले चिन्ह से होता है, यानी 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस बात को याद रखना, सबसे पहले ये करोगे तुम 7 कर दोगे, यानी इसके चिन्ह को, ये चिन्ह से मतलब नहीं रहता है, क्योंकि बार के अंदर जो है उसी को सबसे पहले हल करते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, उसके बाद क्या करते हैं, इनके बाद बार के बाद भाग करते हैं, नहीं ऑफ आता है, ऑफ यानी का वाला, वो करते हैं, फिर भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं। तो यहाँ भाग देखो, पंक्ति है 15, यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, 3 बच जाएगा, तो ये हटा दो, ये 3 कर दो। फिर गुणा करते हैं तो 19 3 57, तो इसको हटा दो, यहाँ पर 57 कर दो। ऐसे ही करोगे एग्जाम में दोस्तों। अब तुम जोड़ करो या घटाना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ करो या घटाना करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम ज़्यादातर घटाना करते हैं, क्योंकि एक बार जोड़ कर लेंदी करो फिर घटाओ तो काम गड़बड़ हो जाता है, यानी हार्ड हो जाता है। तो पढ़ने वाले लड़के क्या करते हैं, ये +57 है या -60 है, चिन्ह जिसकी संख्या बड़ी रहती है, जो संख्या बड़ी रहती है उसके चिन्ह रखते हैं। तो चिन्ह प्लस और माइनस, यानी चिन्ह विपरीत है, विपरीत होता है तो हमेशा घटता है, और चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का रखते हैं, यानी 105 माइनस हो जाएगा, क्योंकि बढ़िया 57 और 60, यानी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह विपरीत है, एक प्लस है माइनस है तो हमेशा घटेगा। 105 में से 3 जाएगा तो 102 होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर एक पंक्ति में व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या उत्तर दिशा की ओर अभिमुख करके बैठी है। डी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखो दोस्तों, उत्तर की तरफ मुँह किया है, इसलिए हमारा बायां, क्वेश्चन का बायां होगा, क्वेश्चन का दायां हमारा दायां होगा, वही बात हुआ। इसलिए ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाते हैं। देखो डी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा है, तो देखो क्या करोगे, देखो क्या करोगे, डी और बी के बीच 1 2 और 3 और 4 और 5, देखो डी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा है, 1 2 3 व्यक्ति बैठा है। एक प्रोसेस ये हो गया, और एक यहाँ पर और बना रहे हैं, देखो डी 2 3 4 5, देखो यहाँ पर बी बैठा दे रहे हैं और यहाँ पर क्या बैठा दे रहे हैं, डी। तभी ना दोस्तों क्या होगा, हो सकता है बी यहाँ पर बी हो, यहाँ डी हो, इसलिए 2 प्रोसेस इसमें लेकर चलोगे, क्योंकि यहाँ पर दिशा क्या है, निर्धारित नहीं है। चलो अब आगे देखो क्या कह रहा है, अभी तो 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी के बाएं चौथे स्थान पर क्यों बैठा है, देखो सी ना इसमें आ सकता है, सी ना इसमें आ सकता है, इसलिए एक अलग से तुम मान लोगे और इसे याद रखोगे। सी के बाएं, देखो सी के बाएं चौथे स्थान पर क्यों बैठा है, इसमें सी का और क्यू का किसी से रिलेशन नहीं है, इसलिए तुम अलग से सी के बाएं चौथे स्थान पर, यानी सी के बाएं चौथे स्थान पर क्यों है, 1 2, देखो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान पर क्यों बैठा, ये बात याद रखोगे, बाद में सेटअप करोगे। जब इन दोनों में से कोई भी आएगा तब यहाँ पर सेटअप तुम करोगे। आगे देखो, ए के दाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है, देखो डी, ए के दाएं क्या मतलब क्या हुआ, ए यहाँ बैठा होगा, तभी तो ए के दाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है, यहाँ बैठा दिए। अब यहाँ पर बैठा हो, ए के दाएं दूसरे स्थान पर डी, यानी यहाँ पर एक स्थान 2 स्थान, ए के दाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा दिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे दोस्तों, आगे देखो दोनों में अब आगे देखते हैं, ए के दाएं दूसरे स्थान पर सी और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी और ए के बीच, अभी भी इसमें ए आ गया, सी और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, सी और ए के बीच। देखो 3 व्यक्ति मैंने 1 2 और 3, हो सकता है सी यहाँ बैठा, कंफर्म नहीं है, 1 3 व्यक्ति इसके बीच बैठेगा, अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए नीचे लिखे हैं सी और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति। और हो सकता है कि 3 व्यक्ति इधर भी हो, ये भी तो हो सकता है 1 2 और 3, और यहाँ क्या बैठा हो, कौन बैठा हो, यहाँ पर सी बैठा हो, कंफर्म है कि नहीं दोस्तों। ये 2 प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पर हम रखे हैं, इन दोनों में से कोई एक सही होगा, एक जो ही सही होगा तो एक को काट के ऊपर बैठा देंगे। ठीक है दोस्तों, और यही बात यहाँ भी रखो, क्या रखना है कि सी और ए के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, यही तो कह रहा है, कहाँ गया, सी और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखो
तो यहाँ पे बैठो सी और ए के बीच, यानी 1 2 3 एक व्यक्ति और बैठा दो, और यहाँ पर तुम क्या बैठा हो, सी और ए के बीच 3 व्यक्ति। देखो 1 2 3 व्यक्ति, या हो सकता है कि एक व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति यहाँ भी सी, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति और एक यहाँ सी बैठा हो, 1 2 3। दोस्तों इस सी को हम तब तक ऊपर नहीं लिखेंगे जब तक कन्फर्म ना हो जाए, इसलिए सी को क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब सी को बैठा लिए तो क्यू को भी बैठा सकते हैं, लेकिन सी अभी निर्धारित नहीं है, इसलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सी और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी के दाएं दूसरे स्थान पर के बैठा है। देखो अगर ये सही होगा तो सी के दाएं दूसरे स्थान पर के बैठा है, तो देखो अगर ये सही होगा तो सी के दाएं दूसरे स्थान पर के बैठा है, यानी ये के यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ अभी के यहाँ बैठ जाएगा। देखो इसके सामने हम रखें कि यहाँ बैठ जाएगा, देखो बीच में बैठा है और दूसरे स्थान पर के बैठा है, सी के दाएं दूसरे स्थान पर के बैठा है, यानी यहाँ के तो बैठ नहीं सकता, तो बी ऑलरेडी बैठ सकता है, यानी ये कन्फर्म होगा कि ये नहीं होगा। कन्फर्म होगा कि ये नहीं होगा तो ये नहीं, ये कन्फर्म हो गया। अब ऊपर बैठा सकते हो सी और यहाँ पर बैठाए हो के को, याद रखना यहाँ अभी जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है, कन्फर्म हो गया है कि सी यहीं बैठा हुआ। इसमें भी देख लेते हैं कि सी क्या था कि सी और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो हो गया सी के दाएं दूसरे स्थान पर के बैठा है, सी के दाएं दूसरे स्थान पर के यहाँ पर बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, इसलिए ये भी प्रोसेस क्या हो गया, गलत हो गया। सी के दाएं दूसरे स्थान पर के बैठा, यानी कन्फर्म होगा कि सी यहाँ बैठा होगा, तो अभी जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दूसरे स्थान पर के को बैठा सकते हैं, ठीक है। और दोनों नीचे वाला काम क्या हो गया, खत्म हो गया, ऊपर वाला काम बैठा। अब सी जब बैठ गया कन्फर्म, तो क्यू को बैठा सकते हो। सी के बाएँ चौथे स्थान पर 1 2 3 चौथे स्थान पर क्यू है, तो ये सी था, इसके चौथे स्थान पर बाएँ, तो 1 2 3 4 यहाँ पर क्या बैठ गया, ए बैठ गया, यानी कन्फर्म है कि ये गलत हो गया। तो सी के बाएं चौथा स्थान पर क्यू, यानी एक स्थान हुआ। देखो इधर थोड़ा स्थान बना दे रहे हैं, एक रेड पेन से, एक हुआ, दूसरा तीसरा, चौथा स्थान पर कौन बैठा है, क्यू बैठा था, यहाँ क्यू को बैठा दिया। सी के दाएं दूसरे स्थान पर के, ये तो हो गया। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा हो तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, और कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तो कुल संख्या कितनी है, तो चलो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो एक बार देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ईजी होता है, अगर 2 प्रयास तुम लेकर चलोगे तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, एक ही बार में उत्तर आएगा। ये मेरा ट्रिक मान लो या हकीकत ज्ञान मान लो, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हकीकत ज्ञान से हमारा क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी प्रकार से एक समान है, 3 एक प्रकार से है, बाकी एक जो है अलग है, कौन अलग है ये देखना है। तो आर को क्या मानते हैं दोस्तों, 18 बताए थे 18। सी 3 होता है, यन का मान क्या होता है दोस्तों, 14 मान याद कर लो। टी का मतलब 20 होता है, ई का मतलब 5 होता है, पी का मतलब 16 होता है, पी का मतलब देखो तीसरा ऑप्शन 16, ए का मतलब दोस्तों 1 होता है, और यल का मतलब क्या होता है दोस्तों 12, ये 1 है, हो गया। ये यू है, यू का मतलब क्या होता है दोस्तों 21, एफ का मतलब होता है 6, और ये ओ का मतलब होता है दोस्तों, ओ का मतलब होता है 15। अब देखा जाए किस प्रकार से ये संबंधित है, तो देखते हैं तुम जहाँ अंक में लिखे तुरंत उत्तर मिलेगा, और ऐसे ही एग्जाम में हमेशा करना, अंक में तुरंत लिख लेना। तो देखो ध्यान से देखते ही लग गया कि 14 और 4 18, 14 और 4 18, 16 और 4 20, यानी 4 जोड़ते ही हमारा काम बन रहा है। 12 और 4 क्या होगा, 12 में 4 जोड़ोगे तो 16 हो रहा है। 15 में 4 जोड़ते तो 19 होना चाहिए था, इसमें 4 जोड़ रहे हो तो 1 ही हो जा रहा है, यानी ये गलत है, इसलिए क्या होगा, राइट आंसर होगा। इतना ईजी होता है, हाँ यार इतना ईजी होता है रीजनिंग का क्वेश्चन, प्रश्न में ही उत्तर रहता है, झूठे तुम घबरा जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे संख्याओं के 2 समुच्चय दिए गए हैं, प्रत्येक संख्या समुच्चय में पहली संख्या पर निश्चित गणित संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है, इसी प्रकार दूसरी पर करने पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं तीसरी प्राप्त होती है। इस प्रकार बताइए कि कौन सा जो है ऐसी संख्या है जो इन ऑप्शन में इसी नियम का क्या कर रही हो, फॉलो कर रही हो। तो ये क्या है दोस्तों, ये 6 12 और 24, ये है 20 40 और 80। तो बहुत ईजी है, ये 6 है, ये 12 है, फिर 24 है, तो इसमें कुछ गणितीय संक्रियाएँ हो रही है, जैसे ये 20 है, ये 40 है, और ये क्या है 80 है। तो इसमें जो फॉलो हो रहा है नियम, वही इन ऑप्शनों में कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, या जो कर रहा है वही तुम्हारा उत्तर होगा। तो देखो कितना ईजी है, देखो 6 से 12 कैसे मिला होगा, 2 से गुना करके, कि कैसे करके 2 के गुना करके। 12 से 24 कैसे मिला होगा, 2 से गुना करके, 12 गुना 24। कितना ईजी है दोस्तों, इतना ईजी क्वेश्चन को अगर तुम छोड़ कर आओगे और कहोगे बहुत ज़्यादा हार्ड आया था रीजनिंग, हम नहीं कर पाए, तो ये गलत होगा दोस्तों। यदि घर पर तुम प्रैक्टिस करोगे तो विश्वास मानो रीजनिंग में 20 में से 20 क्वेश्चन आओगे, और घर पर कैसा प्रैक्टिस, वो नहीं जो अलग से जो है लोग बनाते हैं, नहीं, केवल PIQ क्वेश्चन करो और उत्तर जो है अपना लाने की कोशिश करो, और धीरे धीरे जब वहाँ जाओगे तो ऑटोमेटिक तुम्हें जो है सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें भी 40 दूना का जो है 80 होता है, तो कौन ऐसा नियम फॉलो किया है, देखो 40 गुना 80 सही है, 80 गुना 160 ये गलत हो गया, 30 गुना 60 सही है, 60 गुना 120 ये भी गलत हो गया, 50 गुना 100 सही है, 100 गुना 200 ये गलत हो गया, 15 गुना 30 सही है, 30 गुना 60 ये सही है भाई, 2 से गुना करते आ रहा है, इसलिए क्या होता है, ये तुम्हारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आगे दी हुई श्रृंखला को तार्किक रूप से बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को निम्नलिखित किस अक्षर संख्या द्वारा प्रतिस्थापित करना चाहिए। नहीं, यहाँ पर जो है इसी प्रोसेस से बढ़ के आया है दोस्तों, ये MGJ। देखो दोस्तों हम थोड़ा साफ लिख दें, साफ लिख कर तुम्हें बताते हैं। तो दोस्तों ये जैसे किसी तर्क के द्वारा आगे बढ़ा है, वैसे ये क्वेश्चन मार्क जो है पूछ रहा है। अब देखो ध्यान से,
इसमें और इसमें क्या अंतर आ रहा है। देखो यम के बाद देखो पहले ऑप्शन देखो, ये 486 486 486 486, इसलिए हमें डिजिट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि सबका डिजिट क्या है, समान है। और देखो और लास्ट वाला डिजिट देखो क्यू 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 समान है, हटाओ इसको भी हटा दो। पहला वाला डिजिट देखो डब्लू डब्लू, हाँ चलो पहला वाला डिजिट देखते हैं क्योंकि अलग है। तो पहले देखो यम का मतलब क्या है दोस्तों, तुमको मैं बता चुका हूँ 13, तो 13 समझो। 13 के बाद क्या है ओ का मतलब क्या होता है दोस्तों 15, यानी प्लस 2 जोड़ा है। ओ के बाद 15 में 2 जोड़ोगे तो क्या होना चाहिए दोस्तों 17 को क्यों कहते हैं। हाँ दोस्तों 1 से लेकर 26 तक मान याद करो और सभी रीजनिंग को फटाफट करो। 17 में 2 जोड़ोगे तो 19, एस का 19 होता है क्या, हाँ होता है। 19 में 2 जोड़ोगे तो 21, अभी मैंने ऊपर ही बताया था कि 21 यू का ही होता है। अब 21 में 2 जोड़ोगे तो क्या होगा दोस्तों 23, 23 किसका होता है दोस्तों डब्लू का होता है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डब्लू, यानी कन्फर्म में डब्लू वाला होगा, डब्लू वाला यानी या तो ये होगा या तो ये होगा, और दोनों में से देखो कौन होता है। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन जे के बाद जे क्या होता है दोस्तों, जे के मान होता है 10। हाँ जे का 10 होता है। 10 के में 2 जोड़ोगे तो क्या होगा 12, 12 का ये होता है, इसमें भी 2 जोड़ा है। फिर 12 में 2 जोड़ोगे तो 14, 14 हाँ इसमें भी 2 जोड़ा है, एन का मान 14 ही होता है, यानी 2 जोड़ रहा है। चलो डायरेक्ट इसमें ही हम 2 जोड़ देते हैं। आर में 18, 18 में 20, 20, 20 में 2 जोड़ोगे तो क्या होगा, माफ करना 18, 18 आर में 18, 18 में 2 जोड़ोगे तो 20, 20 क्या होता है दोस्तों टी का होता है, टी से 20 यानी डब्लू टी। अब देखो डब्लू टी कहाँ आ रहा है, डब्लू टी इसमें आ रहा है, डब्लू टी इसमें आ रहा है, तो हटाओ। ओ वाला देखो, जी का मतलब 7 होता है, आई मैंने 9 होता है, इसमें भी 2 जोड़ रहा है तो इसमें भी 2 जोड़ दो। ओ का मतलब क्या होता है दोस्तों 15, 15 में 2 जोड़ोगे तो 17, 17 में क्यू किस में आ रहा है दोस्तों, इसमें आ रहा है, इसमें ओ आ जा रहा है, इसलिए तुम्हारा क्या होगा ये ऑप्शन सही होगा। जी कितना है दोस्तों, तो नंबर याद करो और उत्तर पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, JWS UR9 PM13, ये एक सीरीज है। तो इन तीनों सीरीजों को हम नंबरिंग में कर देंगे दोस्तों। जेड का 26, डब्लू का क्या होता है 23 और यस का क्या होता है 19। फिर आगे एरो लगा दें, हाँ आगे एरो लगा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। आगे क्या लगा दिए, तो सबका मान हमने लिख दिया। देखो लास्ट वाला के का 11, एच का 8 और 17, 11, 8 और 17। उसके बाद पूछा है कि यही मैंने प्रक्रिया फॉलो करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा। तो चलो देखते हैं कौन सा ये जो है फॉलो करता है। तो देखो ध्यान से, 26 के बाद आया है 21, क्या परिवर्तन हुआ है, -5 किया है। 21 के बाद क्या है 16, क्या किया है यहाँ भी -5 किया है। 16 के बाद क्या है 11, यहाँ भी क्या किया है -5 किया है। तो ऐसे 11 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा 6 आएगा। 6 का मान क्या होता है दोस्तों यप, किस में आ रहा है, इसमें और आ रहा है इसमें। तो इन दोनों में देखो कि सी और सी मैंने दूसरा वाला मिलाने का कोई मतलब नहीं है। 21 और 22 यानी तीसरा सी एक ही है, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। उसके बाद लास्ट वाला 21 से 22 है, यानी लास्ट वाला हमें मिलाने की क्या है ज़रूरत है। लास्ट वाला देखो मिलाते हैं। देखो 19 से क्या हुआ है, 19 में से तुम क्या हुआ है दोस्तों, ये एस नहीं है, एस का मान मैंने लिखा है ये 5 है, अंक वाला है, क्या है 5 है, ठीक है दोस्तों। ये 5 है, गलती से लिए हमें ये समझ लिए इसका मान रख दिए थे, ठीक है दोस्तों। ये 5 है, देखो 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 ध्यान से, ये 5 है। तो 5 से 9 कब होगा दोस्तों, जब 4 जोड़ोगे। 9 में क्या जोड़ा है तो 13 हुआ दोस्तों, 4 जोड़ा है। 13 में क्या जोड़ा है तो 17 हुआ दोस्तों, 4 जोड़ा है। तो 17 में क्या जोड़ेगा 4 जोड़ेगा ना, 17 का क्या होता है 21, 17 में 4 जोड़ोगे तो 21 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, यही तुम्हारा राइट होगा। मजा आ रहा है दोस्तों, मजा आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। ईजी, हाँ ईजी है दोस्तों, इतना ईजी है, इसीलिए 20 में 20 नंबर तुम ला सकते हो रीजनिंग में जी। तुम 10-15 क्वेश्चन PIQ, वो भी PIQ सॉल्व करो, किसी के प्रैक्टिस स्टेज में कोई दम नहीं होता है दोस्तों। तुम PIQ सॉल्व करोगे यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो विश्वास मानो फुल में फुल नंबर लेकर आओगे और फिर कहोगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सोहेल बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। मैंने बिंदु ए से, कोई बिंदु ए है, यहाँ से सोहेल जो है चलना शुरू करता है, ड्राइव करना यानी चलना शुरू करता है, ठीक है दोस्तों। सोहेल बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। मैंने ड्राइव का मतलब गाड़ी चलाना। दोस्तों याद रखना कि चित्र में दिशा ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, और तुम्हारा दाहिने की तरफ जो होता है वो पूरब होता है, और बाएं की तरफ दोस्तों होता है पश्चिम। ये हमेशा याद रखना। और दोस्तों एक चीज़, कभी भी जब बाएं मोड़ने के लिए कहे, बाएं, तो बाएं का मतलब क्या होता है दोस्तों इधर। तो कभी बाएं मोड़ने के लिए कहे तो तुम एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमने की कोशिश करना, किधर एंटी क्लॉकवाइज। और कभी भी दाएं मोड़ने के लिए कहे तो तुम जहाँ भी जाना, मानो ऐसे कह रहा हो दाएं कहे तो दाएं मैंने क्लॉकवाइज समझना, यानी तुम इधर मुड़ने की कोशिश करना, इधर। दोस्तों एक बात याद रखना, बाएं मतलब कहेगा तो बाएं कभी भी कहेगा तो तुम एंटी क्लॉक की तरफ घूमने की कोशिश करना और दिशा याद करना, और दाएं कहेगा तो क्लॉकवाइज मैंने घड़ी की दिशा की तरफ घूमने की कोशिश करना, यानी ऐसे जैसे घड़ी घूमती है। तुम्हें नहीं आ जाएगा तो घड़ी की सुई किधर घूमती है उधर देख लेना, उधर दाएं होता है, और बाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये 2 बात याद रखना, एक दिशा और ये मेरी बात, और फिर इस क्वेश्चन को ईजी से करोगे। चलो इतनी बात समझ में आई दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है और आगे करते हैं। कहता है कि सोहेल बिंदु ए से ड्राइव करता है, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ये मान लो कि कोई सोहेल है जो पॉइंट ए पर है, ठीक है, ए पर है। ये पश्चिम बोले तो इधर 5 किलोमीटर चलता है। चलो भैया 5 किलोमीटर चला दो, चला दिया। और फिर बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब दोस्तों एंटी क्लॉक। देखो या तो ऐसे मुड़ना है या तो ऐसे मुड़ना है, और बाएं मैंने बताया एंटी क्लॉक। अगर तुम ऐसे मुड़ते हो तो घड़ी के दिशा की तरफ मुड़ रहे हो, और तुम्हें बाएं मैंने एंटी क्लॉक, मैंने तुम्हें कैसे मुड़ना चाहिए एंटी क्लॉक, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। यानी तुम किधर मुड़ोगे, ऐसे बाएं की ओर मुड़ोगे। और कितना चलना है, बाएं को मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो बाएं ओर तुम मुड़ के 4 किलोमीटर चल दो। यहाँ चल दिए तुम 4 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। अब आगे
यह अंतिम बाएं मुड़ता है। अंतिम बाएं का मतलब दोस्तों फिर बाएं, बाएं का मतलब अब यहाँ रहो, एक ऐसे मुड़ सकते हो तो ये क्लॉकवाइज कहलाएगा। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे यानी ऐसे, यानी कितना दूरी करता है अंतिम बाएं को मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। मैंने ऐसे तो मुड़ेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो 5 ही किलोमीटर होगा सीधी लाइन दोस्तों, और आगे हम चल जाएंगे और थोड़ा सा, तो ये तुम्हारा हो गया। ये टोटल कितने किलोमीटर हो गया दोस्तों? 10 किलोमीटर हो गया। और देखो अंतिम मुड़ता है 10 किलोमीटर और बिंदु बी पर रुक जाता है। ये बिंदु बी है और यहीं पर रुक गया। अब कलर को करते हैं चेंज और आगे पढ़ते हैं। प्रयास एक व्यक्ति है जो बिंदु पी से ड्राइव करता है, बिंदु पी से चलता है। कहाँ है बिंदु पी? और आगे पढ़ो तो समझ में आएगा। जो बिंदु ए से 16 किलोमीटर पूर्व में है। देखो पूर्व का मतलब दोस्तों दाहिने होता है। ए से 16 किलोमीटर पूर्व, तो यहाँ से लेकर यहाँ 5 हुआ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ अगर बढ़ते हैं तो देखो ये 10 है तो ये 5 और हो जाता, ये 5 ये हो गया। हमें बढ़ना कितना है? 16 किलोमीटर पूर्व, यानी 5 हम बढ़ गए। देखो यहाँ से यहाँ तक एकदम सामने है, 5 बढ़ गए और हमें 11 बढ़ना है तो और 11 हम यहाँ बढ़ गए। ये 11, ये बिंदु से ये 5 हुआ और ये क्या हुआ दोस्तों? 11 हुआ। अब आगे देखो, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? ये बिंदु हमको है जहाँ पहुँच गए हैं। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है 16 किलोमीटर पूर्व में और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। माने यहाँ से और 5 किलोमीटर आगे चलता है। यहाँ से और 5 किलोमीटर आगे अगर चलोगे तो यहाँ से यहाँ तक तो मानो और यहाँ पर आगे, और ये 5 किलोमीटर चल दिया। ठीक है दोस्तों। फिर आगे दोस्तों देखो और 5 किलोमीटर चल दिया हमने। फिर यह दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब क्या है दोस्तों? देखो दाएं का मतलब क्या है, और देखो फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर। दाएं का मतलब क्या है दोस्तों? दाएं मैंने क्लॉकवाइज मैंने क्या? घड़ी का दिशा में, यानी इस दिशा में। तो दाएं कहा दिया यानी क्लॉकवाइज यानी इस दिशा में। हमेशा 90 डिग्री घूमते हैं। कितने डिग्री? 90 डिग्री। 4 किलोमीटर का रहा है। देखो 4 किलोमीटर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना लगभग चले हैं उतने हम नीचे की तरफ 4 किलोमीटर आ जाएंगे। देखो 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, यही 4 किलोमीटर का रहा है, तो 4 किलोमीटर ये हो गया। ठीक है दोस्तों। 4 किलोमीटर देखो कहाँ चले गए? दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है और अंतिम वो बाएं मुड़ता है। बाएं देखो, बाएं का मतलब क्या है दोस्तों? अब माफ करना, थोड़ा सा हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा। अंतिम बाएं का मतलब क्या है दोस्तों? बाएं का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इधर घूमेंगे तो एक बार चला कर देखो क्लॉकवाइज हो जाएगा, इधर घूमेंगे तब घड़ी के विपरीत दिशा यानी इधर। और बाएं मुड़ता है देखो, और वो अंतिम बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। 3 किलोमीटर मैंने इधर घूम रहा है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। 3 किलोमीटर बोले तो ये दूरी का रहा है 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है। ये बिंदु कौन सी है दोस्तों? क्यू बिंदु है। कौन सी बिंदु है? क्यू बिंदु है। याद रखना ये भी 4 है और ये भी 4 है, यानी एक सीधे में ये सारा चीज़ है। ठीक है दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बिंदु क्यू और बिंदु बी के बीच न्यूनतम दूरी। देखो बिंदु बी और क्यू दोनों एक ही सीधे में, याद रखना ये सब एक ही सीधे में। क्यों? क्योंकि ये 4 और ये भी 4। तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी है पहले ये ज्ञात करो। पहले देखो यहाँ से यहाँ तक हमने दिखा दिया था। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले दूरी ज्ञात करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक वही दूरी होगी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? 11, 5, 16, मतलब ये हो गया 16 तुम्हारा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 और 3 ये 16, 3 कितना हो गया दोस्तों? 19। तो 19 हमारा राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन और ईजी हो गया दोस्तों। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 39 और 45.8 में जो संबंध है वही संबंध तुम्हारा 23 और 29.8 में है। तो इनमें जो संबंध आ रहा है वही संबंध के हिसाब से 27 से कौन सा रिलेशन होगा, यही क्वेश्चन है। चलो देख लो। तो 39 से 45.8 यानी 39 में क्या जोड़ोगे तो 45 होगा दोस्तों, 6 जोड़ोगे तो, और 0.8 एक्स्ट्रा है तो 6.8 कर दो। 6.8 जोड़ने पर ही 45.8 हो जाएगा। इसमें भी जोड़ के देखो कि क्या तुम 6.8 जोड़ते हो तो ये तुम्हारा प्राप्त होता है। तो 29 से 29 माफ़ करना 23 से 29.8, हाँ भैया प्राप्त हो गया। तो देखो यही फॉलो कर दो। इसमें प्लस 6.8 जोड़ दो। 6.8 क्या करो जोड़ दो। दशमलव नहीं रहता है तो दशमलव के किसी अंक के सामने दशमलव बढ़ा कर 0 बढ़ा सकते हैं। ये रहा 8 और 27 में 6 जोड़ोगे तो 33.8। इतना ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही रीजनिंग बहुत ईजी होता है। एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे। उत्तर काफ़ी ईजी हो गया। उत्तर मैंने तुम्हारा बाएं, क्वेश्चन का बायां, या क्वेश्चन का बायां तुम्हारा बायां, क्वेश्चन का दायां तुम्हारा दायां। इतना ईजी क्वेश्चन होता है दोस्तों। देखो ना, यस और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यस और बी के व्यक्ति 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखो 1 और 2 यस और बी के व्यक्ति, देखो थोड़ा सा लंबा कर दे। यस और बी के बीच 2 व्यक्ति बैठे। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर देखो 2 प्रोसेस लेकर चलते हैं। ठीक है। हो सकता है कि बी यहाँ बैठा हो और यस यहाँ बैठा हो, ये भी तो हो सकता है दोस्तों। बी यहाँ बैठा हो, यस यहाँ बैठा हो, इन दोनों के बीच 2 व्यक्ति बैठे, ऊपर नीचे 2 लेकर चल रहा है। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो, पी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है। पी जो है डी के बाएं दूसरे स्थान पर। देखो इस दोनों में कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए अलग लिख लो। जो पी है डी के बाएं का मतलब बाएं तीसरे स्थान पर था, पहला दूसरा। तीसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? हमारा पी है। ठीक है दोस्तों, तीसरे स्थान पर हमारा पी है। ये अलग से लिख रखे रहोगे। और अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बी डी के ठीक दाएं पड़ोसी है। बी डी के दाएं माने बी कहाँ बैठा है दोस्तों? ये कंफर्म हो गया कि बी यहाँ बैठा है, दाएं पड़ोसी है। तो बी बैठा डी के इधर। अब इस क्वेश्चन को लो तो डी को कहाँ बैठना चाहिए था? डी को तुम्हारा बैठना चाहिए था यहाँ, तभी तो बाएं बैठेगा। और इसके 10 1 2 व्यक्ति बाद इधर क्या बैठ जाना चाहिए? पी बैठ जाना चाहिए। यहाँ पर क्या बैठ जाना चाहिए? पी बैठ जाना चाहिए। ठीक है।
ठीक है दोस्तों। अब इस हिसाब से अगर तुम देखते इस हिसाब से, तो इस हिसाब से बैठते तो डी के जस्ट देखो, बी जो है डी के जस्ट बगल में बैठा है। देखो कहाँ गया यार, बी जो है डी के ठीक दाएं बैठा है, बी डी के दाएं बैठा है, यानी यहाँ पर डी बैठा होगा और बी के बाएं ये बैठ गया। और डी बैठा लिए तो 3 डिजिट के बाद पी बैठेगा, 3 डिजिट बाद का मतलब क्या, 1 2, और यहाँ पर बैठ जाएगा क्या, यहाँ पर बैठेगा हमारा क्या, पी। ऊपर नीचे 2 प्रोसेस लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब इसका काम होगा तो हटा दो यहाँ से। अब आगे देखो बी डी का, ठीक है। आगे कह रहा है ई डी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ई डी के बाएं, डी के बाएं दूसरे स्थान पर। देखो यहाँ से देखो डी के बाएं दूसरे, एक दूसरे स्थान पर ये सब बैठा है, यानी ऊपर वाला क्या हो गया तुम्हारा, गलत होगा। ऊपर वाला क्या हो गया, गलत हो गया। देखो ई डी के बाएं दूसरे स्थान पर, देखो डी के बाएं यानी यहाँ, और दूसरे स्थान का मतलब एक, और दूसरे स्थान पर यहाँ पर एक तो पहले है ही, यानी यहाँ पर बैठा है कौन, यहाँ पर कौन बैठा है दोस्तों, ई बैठा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर कौन बैठा, ई बेटा, यानी ये दोस्तों कन्फर्म हो गया कि ऊपर वाला नहीं होगा, नीचे वाला ही मेरा सही होगा। देखो 2 बनाने का क्या फ़ायदा हो गया ना। अब देखो आगे, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो कुल कितने व्यक्ति बैठे, काफ़ी इजी क्वेश्चन। यहाँ से गिनना शुरू कर दो, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, यही तुम्हारा होगा राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए त्रिक के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करता है। फिर वही क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन से पूछ रहे हैं। JP बार बार कर रहे हैं, तुम नंबर लिखना शुरू करो। JP देखो इसका हम नंबरिंग कर रहे हैं। J का मतलब 10 और P का मतलब होता है 16। आगे देखो L का मतलब 12, H का मतलब 8। आगे देखो N का मतलब 14 और Q का मतलब 17, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो F का मतलब 6, L का मतलब 12। अब आगे देखो H का मतलब 8, D का मतलब 4। अब आगे देखो J का मतलब 10 और M का मतलब दोस्तों क्या होता है, 13। अब देखो ऊपर वाले को देखो, 10 में क्या जोड़ कर 12 किया है दोस्तों, 2 जोड़ कर, तो 2 जोड़ दो। 12 में क्या जोड़ कर 14 किया है, 2 जोड़ कर 2 जोड़ दो। ऐसे देखो 6 में 2 जोड़ कर 8 किया है, हाँ भैया 6 में 2 जोड़ कर। 8 में 2 जोड़ कर 10 किया है, हाँ 2 जोड़ कर। अरे देखो बात को समझने की कोशिश करो। यानी क्या समझ में आई दोस्तों, ये बात समझ में आई कि जो फर्स्ट टर्म है, जैसे 10 है, 10 में 2 जोड़ने पर 12 आया, 12 में 2 जोड़ने पर 14 आया। वैसे ही 6 फर्स्ट टर्म है, 6 में 2 जोड़ने पर 8 आया, 8 में 2 जोड़ने पर 10 आया। वैसे ही देखो यम का मतलब क्या होता है दोस्तों, 13। यम का मतलब 13, 13 में 2 जोड़ोगे तो 15, 15 किसका होता है, ओ का। तो चलो भैया यहाँ तक बात सही है, ठीक है। फिर ओ में 15, 15 में 2 जोड़ोगे तो 17, 17 किसका होता है, क्यू का। हाँ भैया ये भी बात सही है। तो यम ओ क्यू कहाँ कहाँ आया है, और देखो ये तो नहीं आया है, ये ऑप्शन गलत, इसमें भी नहीं आया, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया ना, इसमें आया है। यम का मतलब यम आया है, फिर ओ आया, क्यू आया, ठीक है। अब आगे देखो, अब ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या समझ में आई थी, ये आई थी कि जो बीच वाला 16 है, इसमें 1 जोड़ने के बाद 17 आएगा, ठीक है। माफ करना, बीच वाला नहीं, पहले का लास्ट में 16 है, 16 में 1 जोड़ने पर 17 आएगा। ये 12 है, 12 में 1 जोड़ने पर लास्ट में 13 आएगा, ठीक है। मतलब 1 आगे आ रहा है, यानी यस है 19, 19 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 20, 20 का क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, नहीं है इसलिए गलत है। इसमें भी देख लो, यस मैंने 19, 19 में 1 जोड़ोगे तो 20, हाँ भैया 20 है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया दोस्तों। ये सीरीज़ के क्वेश्चन है, और यदि तुम ए से लेकर जेड तक के नंबर याद करो, रट डालो, क्या करो, रट डालो, और ऐसे क्वेश्चन की केवल नंबरिंग कर दो, तुम्हें तुरंत आंसर मिल जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंक की संख्याओं पर आधारित है। देखो 5 संख्या है जो 3 डिजिट का है, कितने डिजिट का, 3 डिजिट का है, वो संख्याएं हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये संख्याएं यहाँ पर लिख देते हैं। देखो क्या है, 357। चलो लिख कर देखते हैं। देखो दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो है 5 संख्याएं दी गई हैं, जिसको मैंने ये लिख दिया है, 3 डिजिट का है। ये भी कह रहा है, उदाहरण के लिए कह रहा है कि इसमें 6 पहला अंक है, 9 दूसरा अंक है, और 7 जो है तीसरा अंक है। कितना अच्छे से विस्तार में दोस्तों समझा भी दे रहा है। सभी संख्याएं बाएं से दाएं की जानी, सभी बाएं से दाएं करना, मैंने ऐसे ही संख्याएं करनी है। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक बोले तो ये और ये, प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कहने मतलब इसमें 2 जोड़ देने पर, इसमें सभी में 2 जोड़ देने पर कितनी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी क्या है, इजी क्वेश्चन है। तुम क्या करोगे, तुम इन क्वेश्चन को नहीं उतारोगे, तुम सीधे पहले अंक में 2 जोड़ के उतारोगे, यानी 3 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 5, और कामा कर दोगे। अब बाकी की संख्या जो है 5 इसे लिख दोगे। देखो पहले अंक में देखो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यदि पहला अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो तीसरे अंक का कोई काम ही नहीं है, इसलिए तीसरा अंक ना लिखो, पहले में केवल 2 जोड़ो और दूसरा लिख दो। ऐसे ही करना वहाँ पे। 7 में 2 जोड़ो क्या आएगा, 9, और बाकी दूसरा अंक जो है उसे ऐसे ही रहने दो। 2 में 2 जोड़ो तो क्या आएगा, 4, और बाकी 9 को ऐसे रहने दो। क्योंकि तीसरा अंक के बारे में बात नहीं कर रहा है, इसलिए लिखने का कोई मतलब नहीं है। 4 में फिर 2 जोड़ो क्या आएगा, 6, बाकी दूसरे अंक को ऐसे रहने दो। 6 में 2 जोड़ो क्या आएगा, 8, और बाकी दूसरे अंक को ऐसे रहने दो। ऐसे कितनी संख्या है जिसमें दूसरे अंक से, अब इसमें भाग नहीं देने से पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित, इसमें भाग देने पर ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 5 में 5 से भाग दोगे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, हाँ तो पहली हो गया। 9 में 2 से भाग करोगे कटेगा, नहीं तो हटा दो। 4 में 9 से भाग करोगे कटेगा, नहीं तो हटा दो।
6 में 2 से भाग 2 कटेगा, हाँ 2 3 6, हाँ कटेगा, तो इसकी काउंटिंग तुम करोगे। 8 में 9 से भाग करोगे, नहीं कटेगा। तो कितनी संख्याएं हैं दोस्तों? 2 संख्याएं हैं। 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इतना ईजी है? हाँ दोस्तों इतना ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, मतलब कथन और निष्कर्ष है, लेकिन ये वास्तविक सत्यार्थ से कोई इसका लेना देना नहीं रहता है। इसमें जो दिया रहता है उसी को सत्य मानकर हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखो, सभी हिनहाटे शावक है। देखो दोस्तों, सभी का मतलब क्या होता है? देखो, जब सभी कहेगा तो ये कोई वस्तु मान लो ए है, कहेगा सभी ए बी है, तो ए को अंदर रखो, किसके अंदर? बी के अंदर, क्योंकि सभी ए क्या है? बी है। ठीक है दोस्तों, जब कुछ कहेगा तो कुछ ए बी है, तो ऐसे बनाओगे, ये ए है, ये बी है, कुछ ए बी है का मतलब इसमें कौन सा हो जाएगा? ये कुछ ए बी है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई? चल, कह रहा है कि सभी हिनहाटे शावक है। सभी हिनहाटे, तो हीन को ऐसे रहने दो, सभी हिनहाटे, ये सभी हिनहाटे जो हैं वो क्या हैं? शावक है। तो शावक को क्या कर दो? थोड़ा सा बड़ा बना दो। सभी हिनहाटे क्या है? शावक है, तो शावक यहाँ लिख दिया। फिर आगे देखो क्या कर रहा है, आगे कह रहा है सभी शावक राजा है। ये सभी शावक क्या है? राजा है। तो यानी सभी शावक किसके अंदर आ जाएगा? राजा के अंदर आ जाएगा। सभी शावक क्या है दोस्तों? राजा है, तो सभी शावक क्या आ जाएगा? राजा के अंदर आ जाएगा। ये है राजा। ठीक है, सभी शावक राजा है। चलो ठीक है, कुछ राजा गेंद। देखो, कुछ राजा गेंद कह रहा है। जब कुछ राजा गेंद कह रहा है तो केवल राजा से ही हम टच करेंगे। कुछ राजा गेंद है जब कह रहा है, तो ये नहीं अपने मन से हम इस गेंद को शावक और हीन में नहीं, हीन में नहीं हम जो है टच कराएंगे। केवल राजा और गेंद की बात कर रहा है तो केवल इसी में टच कराएंगे, ये बात याद रखना। अब इसका से तुम निष्कर्ष निकालोगे। ठीक है, अब इसी चित्र से निष्कर्ष निकालोगे। कह रहा सभी हिनहाटे राजा है। ये सभी हिनहाटे जो है, ये सभी हिनहाटे, जितने भी हिनहाटे हैं क्या राजा के अंडर में है? हाँ भैया, सभी हिनहाटे राजा के अंदर में है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखो, कुछ गेंद हिनहाट है। और बताओ, ये गेंद और हिनहाट में कोई टच हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए ये कथन क्या है? गलत है। केवल एक कथन अनुसरण करता है। ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा सही। इतना इजी ही क्वेश्चन आएगा दोस्तों। इजी क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम अच्छे से समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के लिए कुछ चीज़ें आप याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। वो क्वेश्चन ये याद करना है कि लड़का के लिए जो सिंबल होता है वो हमेशा आप क्या करिए? चतुर्भुज में लिखिए। लड़का के लिए जो भी मेल है उसके लिए चतुर्भुज का प्रयोग करिए, और जितनी फीमेल है उसके लिए क्या जो है फिंगर जो है सर्कल का इस्तेमाल करिए। ठीक है, मेल के लिए या फीमेल के लिए सर्कल। और एक चीज़, अगर बेटा और पोता मतलब एक स्टेप अगर नीचे की बात करें तो हमेशा पिता को ऊपर रखना और एक स्टेप नीचे जो है अपने पुत्र को रखना, या जो भी भतीजा हो। ठीक है, तो जब गैपिंग की बात करें, मैंने एक क्या कहा जाता है इसको, एक पीढ़ी ऊपर नीचे की बात करें तो हमेशा ऊपर नीचे से ही तुम दर्शाना। ठीक है दोस्तों, और एक बात, शादी विवाह के अगर मान लो कि दो लोग शादी कर लिए हैं तो शादी के लिए तुम इस सिंबल का प्रयोग करना। ठीक है, शादी के लिए जैसे एक लड़का है एक लड़की है, इससे शादी हो गई है तो इसके लिए इस सिंबल का प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों, ये सिंबल शादी को दर्शाता है, और ये सिंबल मेल को, ये सिंबल फीमेल को, और पीढ़ी गैप के लिए ऊपर से लेकर नीचे या नीचे से लेकर ऊपर, जैसा क्वेश्चन में दिया है। और एक चीज़ इसमें ध्यान देना होता है कि जितनी समकक्ष हो उसको, समकक्ष को जैसे भाई बहन, समकक्ष को एकदम सामने लिखोगे, भाई और बहन। देखो, ये हो गई बहन और ये हो गया भाई। ठीक है, चतुर्भुज या त्रिभुज कुछ भी तुम बना सकते हो अपने हिसाब से। तो जब सेम पीढ़ी के रहेंगे तो लेफ्ट टू राइट रखोगे। पीढ़ी में परिवर्तन होगा, ऊपर से पीढ़ी में परिवर्तन होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो ऊपर से लेकर नीचे लिखोगे। जितना पीढ़ी रहेगा उतना ऊपर नीचे होगा। अब बाकी सिंबल तुम्हारी बात समझ में आ ही गई होगी। और ये बात सिंबल समझ में आ गई है दोस्तों, तो हमें पूरा विश्वास है कि तुम किसी भी क्वेश्चन को क्या करोगे? आसानी से हल कर ले जाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है $A का अर्थ है ए बी का पिता है। दोस्तों बहुत ही इजी है, इसको बहुत ज़्यादा वे में मत ले जाना। ठीक है ना, $A का अर्थ है। देखो इसको ऐसे करते हैं, पर पहले देखो इसको तुम्हें समझाने के लिए बता रहे हैं। $A का क्या अर्थ है? अब देखो, जो अस्थायी रहता है, देखो $B का अर्थ है ए बी का पिता है। ए जो है, देखो जो पहला प्रथम है उसको पहले बताओ। ए जो है पिता है किसका? बी का। तो गैप है तो गैप तुम कर दो। ए बी का पिता है तो यहाँ कर दो ए बी का पिता है। ये क्या हो गया? $B का मतलब होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक मिनट। $B का मतलब होगा ए बी का पिता है। ठीक है, अब आगे देखो A+B का क्या अर्थ है? देखो A+B का क्या अर्थ है? तो A+B यहाँ लिखो और ऐसे करो। देखो क्या अर्थ है? A+B का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। ए पुत्र हो जा रहा है, ए अब क्या हो जा रहा है? पुत्र हो रहा है। तो ए को यहाँ बना दो, ये अब हो जा रहा है पुत्र किसका? बी का। तो बी कहाँ चला जाएगा मेरा? ऊपर। ए बी का पुत्र है। बी का चिन्ह मन मेल है कि फीमेल ये नहीं पता, लेकिन ए पुत्र है ये तो कन्फर्म है कि मेल है। तो ए बी का पुत्र है, प्लस का मतलब ये हो गया। ऐसे ही देखो, ऐसे ही तुम अपने कॉपी में भी करोगे। ठीक है, A_B का क्या अर्थ है? देखो यहाँ देखो, A_B का क्या अर्थ है? A_B का देखो क्या अर्थ है? A_B का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। ए पुत्री है किसकी? बी की। तो देखो ये हुआ बी की पुत्री है। ए हमारा कहाँ चला गया? नीचे चला गया। ठीक है दोस्तों, जो परिवर्तन हो रहा है वो ए को मानते हुए तुम देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखो, आगे कह रहा है कि A%B का अर्थ है। देखो यहाँ पर A%B का क्या अर्थ है? A%B का अर्थ है कि ए की माता, ये ए बी की माता है, माने ए माता है। ए को यहाँ बना दी हम माता, यानी फीमेल किसकी? बी की। तो चूंकि माता ऊपर रहेगी पीढ़ी में, इसलिए बी के ऊपर रखे हैं, बी की माता है। ठीक है दोस्तों, एक पीढ़ी जो है अंतर है। ये जो है अलग पेन लेते हैं। ए और एक्सक्लेमेटरी मार्क है क्या ये? इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? देखो यहाँ पर लिख देना। इसका क्या अर्थ है? देखो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ए बी से विवाहित है। इसका अर्थ है माने
बी से विवाहित है, रिलेशन नहीं पता है, लेकिन ए बी से क्या है, विवाहित है। चलो ये दिख नहीं रहा होगा तुमको, यहाँ लिख देते हैं, ए बी से विवाहित है। विवाहित का इसी नाम यही बताए थे। हाँ, ये इसका मतलब है दोस्तों। ये अपना जो है फिगर तुम बना लोगे दोस्तों। ये लेंदी नहीं है, ये समझ रहे हो कि लेंदी है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन तुम कर लोगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करते हैं, देखो तो इसका संबंध तुम्हें बताना किसका, देखो उतार देते हैं यू टी का क्यू से। तो ठीक है दोस्तों, ये रिलेशन समझ में आया। अब देखो यहाँ से तुम करना शुरू करो, यहाँ से करना तुम क्या करो, शुरू करो यहाँ से। ठीक है, यू और टी का करना शुरू करो। तो देखो यू यानी पहला और टी में प्लस ढूंढो, प्लस कहाँ है, प्लस कहाँ है, प्लस यहाँ। तो ए को चेंज करोगे, केवल किसी को चेंज करोगे, ए को। ए पर ध्यान दो तुम, ए कहाँ चला जा रहा है दोस्तों, नीचे चला जा रहा है और लड़का बन जा रहा है, यानी लड़का बन जा रहा है। तो ऐसे ही तुम अब यू को तुम यहाँ कहानी खत्म करो, इसका कहानी खत्म। ये टी का यू क्या बन जाएगा, लड़का बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लड़का। कोई दिक्कत नहीं। और टी और आर में देखो ये इस प्रकार का एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ लगा हुआ है, यहाँ। इसमें ए का पोजीशन देखो, ए कहाँ चला जा रहा है, तो ए का शादी हो जा रहा है बी के, मैंने टी का शादी हो जाएगा किस, आर से। तो टी का शादी के लिए क्या करते हैं दोस्तों, बराबर का निशान बनाते हैं। शादी के लिए क्या, बराबर का निशान। लेकिन कौन लड़का कौन लड़की ये डिसाइड नहीं हो रहा था। टी और आर का शादी हो चुका है। अब देखो आईडी रेट देखो कहाँ है, आईडी रेट कहाँ, यहाँ। इसमें ए का पोजीशन देखो, ए का क्या हो रहा है, ए जो है क्या हो जा रहा है, पुत्री, मैंने ए नीचे चला जा रहा है, ए नीचे, मैंने टी कहाँ चला जाएगा, इस आर की माफ करना, ये आईडी रेट ए के नीचे चला जाएगा। कौन, माफ करना, टी नहीं आर, ये जाएगा, ये किसके जाएगा, ए के नीचे। और क्या बना जाएगा, पुत्री, मैंने आर पुत्री बन जाएगा। तो देखो अब इसको हम क्या करें, आर पुत्री बन जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि इस फिगर को इसके जस्ट नीचे, मैंने यहाँ आर क्या बना जाएगा, आर ये क्या बन जाएगा, पुत्री बन जाएगा। तो आर को पुत्री बना दो और इस फिगर को जोड़ दो यहाँ से। यहाँ पर क्या है, इधर क्या है बताओ, ये टी है, तो ये पुत्री, मैंने ये लड़की फीमेल हो गया, तो ये कन्फर्म होगा कि ये मेल हो गया ना, ये मेल हो गया। और यू क्या हुआ है, टी का बेटा है, तो यू को जो है अब ये नीचे ही रहने दो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलो पेन चेंज करते हैं और आगे देखते हैं कहाँ तक हम लोग देख लिए दोस्तों। तो ये आर, हाँ ये मैंने यहाँ तक कहानी खत्म है, तो जहाँ तक कहानी खत्म है उसको मिटा डालो। तो क्या करो, मिटा डालो। अब देखो ए प्रतिशत कहाँ है, देखो प्रतिशत यहाँ है। इसमें लेफ्ट वाला यानी ए कहाँ चला जा रहा है, ए जो है ऊपर रह रहा है, ए माता बन जा रहा है, मैंने ए क्या बन जाएगा, माता बन जाएगा किसका, इस क्यू का। देखो ए माता बन जा रहा है, देखो बात को समझो, ए माता बन रहा है, ए क्या बन रहा है, माता। तो ये ए मैंने इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, ए माता बन जा रहा है, तो ए को बनाओ माता। क्या बनाओ, माता, यानी फीमेल किसका, क्यू का ये माता है, तो जाहिर सी बात है क्यू का माता है। तो और इसकी पुत्री ये है, ये पुत्री है, तो ये कन्फर्म है कि आर क्या रही होगी, देखो माता है, तो ये क्यू, माफ़ करो, ये क्यू कहाँ चला जाएगा, यहाँ देखो अभी भी क्या है, एक पुत्री, देखो इसकी पुत्री, इसके ये भाई हो या बहन हो, अभी भी क्या हो रहा है, ये तो माता बन जा रही है, इसकी ये माता बन जा रही है ना। तो यहाँ पर देखो समकक्ष है, तो ऐसे तुम जोड़ दो। अब ये कहानी खत्म। लेकिन क्यू का बी में, अब मैं यहाँ से रिलेशन देखोगे, अब देखो क्यू का बी में आईडी रेट, मैंने यहाँ से रिलेशन जुड़ाएगा। आईडी रेट कहाँ है, क्यू का बी में देखो आईडी रेट कहाँ है, आईडी रेट यहाँ है। आईडी रेट का मतलब क्या होता है, देखो आईडी रेट में ए का क्या हो रहा है, ए का मतलब क्यू भागेगा। तो ए का क्या हो रहा है, तो ए चला जा रहा है, पुत्री बन जा रहा है बी का, यहाँ भी भाग से बी ही है, तो क्यू बन जाएगी पुत्री। क्यू क्या बन जाएगी, पुत्री, किसकी, बी की। तो बी की पुत्री, इसका मतलब क्या हुआ, बी की पुत्री, यहाँ पर खुद माता है, यानी कन्फर्म है कि इसका शादी हुआ होगा, तो अभी तो ये पिता बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पिता। तो इस रूप में भी ये पुत्री हो गई होगी ना। देखो अब संबंध तुम्हारा रिलेशन बन गया। यहाँ से देखो तुम्हारा क्या क्या गायब है, यहाँ से देखो तुम्हारा ये सब गायब है, ये सब क्या है, इन सबको कर देते हैं हम गायब, तभी फिगर ज़्यादा समझ में आएगी तुमको। हाँ, ये सब हो गए गायब, हो गए ना दोस्तों गायब। अब ये सब क्या हो गए, गायब हो गए। चलो अब रिलेशन तुम अच्छे से बता दोगे, क्या कर दोगे, बता दोगे रिलेशन, देखो कैसे बताओगे। यहाँ अब देखो क्या कर रहा है, तो क्यू का टी से क्या संबंध है, टी से, जहाँ से कहता है दोस्तों वहीं से हम चलना शुरू करते हैं, से क्यू का। यहाँ पर आओ, तो टी से चलना शुरू करो। टी की ये क्या है, बहन, बात। टी की ये क्या है, पत्नी। आप पत्नी की ये क्या है, बहन, पत्नी की बहन, देखो पत्नी की बहन, ये क्या होगा तुम्हारा राइट आंसर। तो दोस्तों काफ़ी ईजी होता है, भले तुम्हें लग रहा है कि काफ़ी लेंदी है, नहीं, ये जो दिया है उसको ऐसे तुम प्रदर्शित कर दिया। और हमेशा ये लेफ्ट से चलना, किधर, लेफ्ट से राइट की तरफ चलना, और हमेशा देखना लेफ्ट का क्या पोजीशन हो रहा है, मैंने इधर वाले का क्या पोजीशन, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बराबर जा रहा है, जैसे जा रहा है उसे भेज दो, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन दोस्तों, ये 3 अंकीय संख्या आधारित है, ये बायां है, ये दायां है, खुद ही जानते हो। इसमें पहला अंक है ये 6 है, 9 है, बताओ तीसरा अंक। तो कह रहा है कि यदि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणामी क्या होगा। कह रहा है कि देखो, कह रहा है कि यदि सबसे छोटी, अरे ओहो सॉरी, कह रहा है कि इसमें ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, देखो 235 ही है, सबसे छोटी संख्या क्या है, 235 ही है, 235 है। तो सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को, देखो सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को, तो जिसको कह रहा है उसको गोला कर दो, ये पेन चेंज हो भाई, जिसको कह रहा है उसको क्या कर दो, गोला कर दो। तो सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को सबसे बड़ी संख्या कौन है, देखो जिसके 2 है, ये 7 है और ये भी 7 है, तो 762 और 762 बड़ा है, तो 762 यहाँ लिखते हैं। देखो क्या कर रहा है कि अब देखो छोटी संख्या के दूसरे अंक को गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए, माने ये तीसरे अंक में जोड़ दिया जाए, यानी इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को क्या करो, जोड़ दो। तो इन दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगा दोस्तों, 2 3 5 जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा यार, 5 होगा। इतना ईजी क्वेश्चन है ये दोस्तों, इतना ही ईजी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि एक निश्चित कूट भाषा में इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब इतना, इसको लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि फ्लावर का क्या मतलब होता है, क्या पूछ रहा है, फ्लावर का क्या ही कोट होगा। दोस्तों काफ़ी ईजी क्वेश्चन होता है ऐसा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन के लिए दोनों में देखा जाता है कि कॉमन क्या है। देखो इसमें द और द कॉमन है, देखो ध्यान से, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, देखो ध्यान से देखो, द और द कॉमन है, और कोई कॉमन है क्या, और कोई कॉमन है क्या, और कोई कॉमन है क्या, बोलो और कोई कॉमन है क्या, हमें तो नहीं लगता है कि और कोई कॉमन है। तो द कॉमन है, यानी कन्फर्म है कि इसमें भी कोई कॉमन रहा होगा, उसी का कोड द होगा, और वो कॉमन क्या है, आर एल। तो द का अगर पूछता है तो तुम्हारा आर एल हो जाता है, लेकिन द का नहीं पूछ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, जिसका पूछ रहा है उसी पर ध्यान दो। फ्लावर, फ्लावर किस में है, इसमें, और कहीं फ्लावर खोजो, और फ्लावर दोस्तों इसमें है। तो इसमें देखो एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर इसमें और है, तो इन दोनों में और कोई कॉमन है क्या, और कोई कॉमन है, रोज है, यहाँ आर है, पीपल्स नहीं, केवल फ्लावर और फ्लावर ही कॉमन में दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, केवल फ्लावर ही कॉमन में दिख रहे हैं, यानी कन्फर्म है कि जो फ्लावर कॉमन में दिख रहे हैं, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वही फ्लावर का कोड होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन, वही फ्लावर का कोड होगा। देखो फ्लावर कॉमन है, बाकी सब कॉमन नहीं, तो इसमें और इसमें भी केवल देखो एक ही कोई कॉमन होगा, इसमें कोई एक ही कॉमन होगा, कन्फर्म है। देखो आर एल नहीं है, ओ जी भी नहीं है, टी डब्ल्यू कॉमन है, टी डब्ल्यू क्या है, कॉमन है, तो कन्फर्म है फ्लावर का क्या होगा, टी डब्ल्यू होगा। इतना ईजी क्वेश्चन होता है दोस्तों, केवल कंपेयर दोनों में कर लोगे और आसानी से इसका क्वेश्चन को क्या कर लोगे, सॉल्व कर ले जाओगे। इतना इजी क्वेश्चन दोस्तों आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, किसी सेक्शन में नहीं मिलेगा। और आप यदि इसी तरीके से पीआईक्यू को सॉल्व करते रह गए तो 20 में 20 नंबर से कम तो आना ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ फलाना है, ठिकाना है। चलो पहले संख्या लिख लो, 9। ये माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या है, देखो इसमें दिया माइनस का अर्थ गुणा है तो गुणा कर दो, फिर 2 है तो 2 लिखो, फिर क्या है, भागा है तो इधर देखो भागा कहाँ है, भागा, हाँ भैया, भागा का अर्थ प्लस है तो प्लस कर दो। क्या दोस्तों हम क्या ही बताएं, ये सब भी क्वेश्चन होता है क्या, 4 है तो 4 लिख दो, ये इतना इजी दोस्तों। प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस है, देखो प्लस का अर्थ क्या माइनस है तो यहाँ माइनस कर दो। 15 लिखा है तो 15 उतार दो, फिर क्या है गुणा का अर्थ क्या है, देखो खोजो, गुणा का अर्थ भाग है तो यहाँ पर भाग कर दो। क्या है दोस्तों, जो है 3 है। अब इसी को हल करने के लिए कह रहा है, बार तुम्हें बताते हैं कि पहले क्या हल किया जाता है, पहले किया जाता है भाग। तो देखो यहीं पर भाग हम करा रहे हैं तुमको। ये बताओ 15 में 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 15 में 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 3 5 15, यहाँ से हटाकर 5 लिख दो, इसको क्या मानो तुम 5। अब ऐसे ही माइनस रहने दो, ठीक है, ऐसे ही करोगे वहाँ पर, फिर गुणा होता है तो 9 दूना 18, इसको हटाकर तुम कर दो 18 और प्लस 4 है, क्या है ये प्लस 4, 18 प्लस 4 है, ये -5 था तो -5 है, ठीक है। तो 18 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 में 5 जगह जाएगा 17, यही तुम्हारा जो है आंसर है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रश्न में एक कथन के बाद 2 करवाइयाँ हैं, फर्स्ट और सेकंड दी गई है। आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर तय करना है कि दी गई कार्रवाई में से कौन सी कार्रवाई तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करती है। कथन को पढ़ना है और कार्रवाई है देखना है कि कौन सी कार्रवाई जो कथन का अनुसरण करती है, अपने में से दिमाग नहीं दोस्तों, जो कथन में लिखा है उसी के हिसाब से। शहर में प्रमुख सड़कों पर चल रहे आवश्यक निर्माण कार्यों का कारण शहरवाई में यातायात की भीड़ अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। दोस्तों सड़क पर चल रहा है काम, आवश्यक काम चल रहा है, आवश्यक काम के कारण, माने सड़क पर क्या चल रहा है, सड़क पर चल रहा है आवश्यक काम, इस काम के कारण यातायात में जो भीड़ है, वो यातायात में भीड़ जो है वो अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। ये भीड़ अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। अभूतपूर्व का मतलब ये होता है कि जो कभी भी नहीं हुआ था, अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है, ये बात कह रहा है। अगर ये बात समझ में आ गया दोस्तों तो क्वेश्चन का जो है कार्रवाई देख लिया जाए कि क्या कर रहा है कि नगर प्रशासन को निर्माण के दौरान भीड़ भाड़ को कम करने के लिए वैकल्पिक यातायात मार्ग और मार्ग परिवर्तन लागू करना चाहिए। मैंने कार्रवाई में ये कह रहा है कि जो प्रशासन है उस प्रशासन को जो, तो क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, अभी पढ़ें कि नगर प्रशासन को निर्माण के दौरान भीड़ भाड़ को कम करने के लिए वैकल्पिक यातायात मार्ग और मार्ग परिवर्तन लागू करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए दोस्तों। पहले अब अगला जो है कथन पढ़ लेते हैं। अगला कार्रवाई, शहरवाई में यातायात की भीड़ को रोकने के लिए प्रमुख सड़कों का इन निर्माण परियोजना को रोका जाना चाहिए। दोस्तों ये तो एकदम गलत है। अब निर्माण कार्य को रोक दोगे तो कैसे काम होगा। अब चूँकि अभूतपूर्व भीड़ है इसलिए वहाँ के प्रशासन को कोई दूसरा मार्ग जो है, जैसे मान लो इस मार्ग में जो है काम चल रहा है तो अन्य भी कई रास्ते होते हैं, उस रास्ते को जो है खोल देना चाहिए और नागरिकों को यहाँ प्रशासन रख देना चाहिए और कहना चाहिए कि आप अभी इधर निर्माण कार्य अधीन है इसलिए आप इस मार्ग से जाएँ। तो हमें लगता है कि पहला जो है सही होना चाहिए। हाँ, केवल वो अनुसरण करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोई छोटी सामान्य बुद्धि भी रहेगा तो इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक श्रृंखला मैंने सीरीज दी गई है, इसका जो है ये क्वेश्चन क्या होगा। तो देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं दोस्तों, पहले सर्वप्रथम क्या करोगे कि इन दोनों में देखोगे कि कितने का अंतर है, क्योंकि देखो इस सीरीज में देखा जाता है कि ज़्यादा डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है या कम। तो देखा जाए तो दोस्तों ज़्यादा नहीं कम ही हो रहा है, यानी ये घटाना या जोड़ पर आधारित होगा। यदि बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने लगे तो आप समझ लो कि गुणा पर ही जैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना दिखने लगे। तो यदि 2 गुना 3 गुना 4 गुना नहीं कई गुना दिखने लगे तो समझना कि वर्ग या घन पर आधारित है। यही जो है समान ट्रिक होता है। तो पहले ये घटा कर देखो, तो 3 में से 1 घटाओ तो क्या होगा, 3 में से 1 घटाओगे तो होगा 2 और 20 में से 17 जाएगा होगा 32, यानी 32 इसमें घटाया है इसलिए आया है। देखो यहाँ पे भी घटा कर देखो तुम पहले इसमें क्या घटाया है। तो 71 में से 11 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों 7।
11 में 4 गया दोस्तों, हो गया 7, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 जाएगा तो दोस्तों क्या होगा 2, 27 घटाया, क्या दोस्तों 27। बाकी देखो 4 में से 2 गया 2, ठीक है दोस्तों, 4 में से 2 गया 2, इस 4 में से 2 गया 2, यानी क्या घटाया 22 घटाया है। इसमें से देखो 5 में से 2 जाएगा तो क्या होगा दोस्तों 3, माफ़ करना 12 में से 5, इसमें से नहीं घटाएंगे, बड़े में से 12 में से 5 गया क्या होगा दोस्तों 7, और यहाँ बचा हमारा 11, 11 में से 0 जाएगा क्या होगा दोस्तों 17। यानी देखो क्या क्या घटा रहा है, पहले देखो एक स्टेप आगे देखो, पहले 32 घटाया, फिर 5 घटाकर जो है इसमें से 27 घटाया, फिर 27 में से 5 घटाकर क्या होगा 22 घटाया, फिर 22 में से 5 घटाकर क्या घटाया 17 घटाया, तो फिर 17 में से 5 घटाओ क्या आएगा 12। यानी कन्फर्म है कि इसमें से हमें क्या घटाना पड़ेगा 12 घटाना पड़ेगा। तो घटा दो 105 में से 12, तो 105 में से पहले 5 घटाओ 100 आएगा, अभी 12 7 और घटाना यानी 93। क्या होगा दोस्तों 93, तुम्हारा क्या होगा राइट आंसर होगा दोस्तों। इस प्रकार से हमने आपको 20 में से 20 पूरे रीजनिंग के क्वेश्चन को बताया, और आप ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे, हमारे PIQ के सीरीज़ को देखते रहेंगे, तो विश्वास मानिए कि PIQ सीरीज़ आपके पूरे क्वेश्चन को क्या करेगा आपको समझाएंगे भी, और PIQ के आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और आप बढ़िया नंबर भी लाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये बात समझ में आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और करें, और ज़रूरतमंद दोस्तों के पास अवश्य भेजें ताकि वो DSSS जैसे एग्जाम को क्लियर कर सके। धन्यवाद।